दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म को कहानी देखेंगे जिसमें कैसे इंसानों की लापरवाही की वजह से फैला एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस जिससे पूरी दुनिया खत्म हुई। काफी सारे लोग मरे गए, पर कुछ लोग ज़ॉम्बी भी बन गए। जो लोग ज़ॉम्बी नहीं बने, वो लोग एक आइलैंड जिसका नाम हेगोलैंड होता है, वहां जाके बस जाते हैं। धीरे धीरे इन 513 लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बना ली और खेती करने लगे। रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, जिस वजह से केवल 513 लोग ही इस आइलैंड पर रह सकते थे। और अगर एक भी मेंबर यहां बढ़ गया तो इन लोगों को काफी परेशानी होती थी। इसीलिए इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि जब भी कोई कोई बच्चा पैदा होता था, तब वोटिंग के जरिए उस इंसान को चुना जाता था जो अपनी जान दे सके, ताकि आइलैंड पर लोगों की आबादी कंट्रोल में रह सके। वहीं अब हम एक बोर्ड पर सभी सर्वाइवर के नाम के आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देखते हैं, जो इन्हें तब मिलते हैं जब यह कोई अच्छा काम करते हैं, और इस तरह इनका नाम ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने गलत काम किया तो उसका नाम नीचे चला जाता है। इस आइलैंड के लोगों को मैनेज करने के लिए काउंसिल कमेटी भी है, जिसकी लीडर बिएट्रिस नाम की एक लेडी होती। फिर हम देखते हैं जहां पूरे शहर के लोग एक हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं, क्योंकि आज एमिली नाम की एक लड़की अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। इस पूरे सीन को लोला नाम की एक रिपोर्टर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। अब रूल के हिसाब से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे इंसान को अपनी जान देनी होती है। इसीलिए एमिली के पिता खुद अपनी जान देने का फैसला करते हैं। वही हॉस्पिटल में सबको पता चलता है कि एमिली जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। यह देखकर बिएट्रिस एक बार फिर काउंसिल कमेटी की मीटिंग रखती है और सभी लोगों से इस बारे में बात करती है। काफी देर तक सोचने के बाद यह लोग वोटिंग करने का डिसाइड करते हैं, ताकि वोटिंग के जरिए पता चल सके कि किस इंसान को सैक्रिफाइस करना है। अब दूसरी तरफ हम दो दोस्तों को देखते हैं जो अपनी रैंक देख रहे थे। उनमें एक दोस्त अपनी काम रैंक देखकर काफी परेशान हो जाता है और हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे मारने के लिए चुना गया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन हेनरिक उसे वार्न करते हुए कहता है कि पिछली बार एक आदमी ने इस तरह से बचने की कोशिश की थी, पर इन लोगों ने उसे जबरदस्ती पिंजरे में कैद करके समुंदर में फेंक दिया था। इसके बाद हम 512 नंबर पर मौजूद एलिसे नाम की एक बुजुर्ग लेडी को देखते हैं, जिसकी काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग उसे बिल्कुल यूजलेस समझते थे। वहीं सबसे आखिरी पोजीशन यानी 513 रैंक पर जिस शख्स का नाम होता है वो था एटीएन, जो कि एक वर्कर है। फिर हम मारिक और उसके बेटे लाइंस को देखते हैं, जो वायरस का वैक्सीन बनाने की ट्राई करते हैं। मारिक एक लेडी के साथ शहर के सभी लोगों को दवाइयां देने के लिए जाती है, और जब यह दोनों एटीएन के घर पहुंचते हैं तब इन्हें देखकर एटीएन की वाइफ लीसा गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से उसके पति की लास्ट रैंक थी, जिससे इन्हें सजा के तौर पर राशन भी कम मिलता है। यह सुनकर लेडी उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि एटीएन ने दवाई चोरी की थी, इसलिए उसे क्रिमिनल माना गया है। लेकिन लीसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ मेरे लिए दवाई चोरी कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे दवा देने से मना कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एमिली पर, जो अपने कमरे में सो रही थी, तभी एलिसी चुपचाप आकर उसके बच्चे को उठाकर ले जाने लगती है। पर तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वह जल्दी से बच्चे को छीन लेती है। उसे लगता है कि एलिसी वोटिंग के चक्कर में उसके बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इधर मारिक अपनी लैब से दवाई चोरी छिपे लाता है और उसे लोहरे नाम की एक महिला को दे देता है। पर जडी उसे यह सब करते देख लेती है। वह तुरंत बिएट्रिस के पास जाकर मारिक के कारनामे के बारे में बता देती है। बिएट्रिस जडी से कहती है, यह बात किसी को मत बताना। हमें अभी मारिक की जरूरत है, लेकिन एक दिन उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर मैं तुम्हें उसकी जगह दे दूंगी। क्रिश्चियन और हेनरिक इनकी बातें सुन रहे होते हैं जब तभी एक बच्चा गिर जाता है और उसका सामान बिखर जाता है। हेनरिक को एक आइडिया आता है। वह क्रिश्चियन से कहता है, यही रैंक बढ़ाने का सही मौका है, जल्दी जाकर उस बच्चे की मदद करो। क्रिश्चियन ऐसा ही करता है और बच्चे को अपना खाना दे देता है। बिएट्रिस उन्हें देखकर खुश होती है और उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने का ऐलान करती है। तभी हेनरिक की नजर एचटीएन और लीसा पर पड़ती है, जो एक स्टोर में है। हेनरिक जानता है कि लीसा को कम राशन मिल रहा है, इसलिए वह उसके पास जाकर कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूं। लीसा मना कर देती है,
लेकिन बिएट्रिस उनकी बातें सुन लेती है और हेनरिक पर गुस्सा हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि हेनरिक असल में बिएट्रिस का बेटा है। इसके बाद पीटर नाम का एक पेशेंट मारिक की लैब में दिखाई देता है, जिस पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वहीं हेनरिक लीसा के पास फिर से खाने का ऑफर लेकर जाता है, लेकिन बदले में उससे इंटीमेट होने की डिमांड करता है। लीसा मना कर देती है, पर हेनरिक जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक सायरन बजता है और हेनरिक को भागना पड़ता है। वहीं कुछ लोग आइलैंड में घुसने की कोशिश करते हैं। मिया, सोल्जर्स की लीडर, उन्हें वापस जाने को कहती है, लेकिन वे नहीं मानते। मिया एक आदमी को गोली मार देती है और बाकी भाग जाते हैं, पर हेनरिक मजे के लिए सभी को शूट कर देता है। वोटिंग डे आता है। सभी एटीएन के खिलाफ वोट करते हैं, यानी अब उसे मरना होगा। लेकिन लीसा उसकी जान बचाना चाहती है। वह हॉल में सबके सामने कहती है, मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, वह सिर्फ मेरे लिए दवाई ला रहा था। साथ ही वह यह भी बताती है कि उसने हेनरिक को मारने के लिए वोट किया था, क्योंकि उसने लीसा के साथ गलत इरादे जताए थे। यह सुनकर हॉल की सभी महिलाएं हेनरिक के खिलाफ हो जाती हैं। बिएट्रिस को मजबूरन हेनरिक को आइलैंड से निकालना पड़ता है। इधर लैब में पीटर की मौत हो चुकी होती है। मारिक को बहुत बुरा लगता है और वह उसकी बॉडी को जलाकर घर लौटता है। उसका बेटा लाइनस उससे मिया की टीम के साथ मैनेलैंड जाने की इच्छा जताता है, लेकिन मारिक मना कर देता है। फिर भी लाइनस अगले दिन कुछ सोल्जर्स के साथ बायोसूट पहनकर बोट पर चला जाता है। उनके साथ हेनरिक भी होता है, जिसे सजा के तौर पर मैनलैंड पर छोड़ा जाना है। वहां पहुंचकर सोल्जर्स हेनरिक से बोट से उतरने को कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। तभी हंस नाम का एक सोल्जर उसे जोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि हेनरिक ने उसकी बहन के साथ भी गलत किया था, और हेनरिक भाग जाता है। इधर आइलैंड पर बिएट्रिस वाटर सप्लाई के चीफ इंजीनियर से मिलती है। उसकी एम्प्लॉय को वहां एक रेडियो दिखाई देता है, जो कि इल्लीगल है। चीफ इंजीनियर बिएट्रिस से अपनी वाइफ को आइलैंड पर लाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह मना कर देती है। तो ये रहा इस सीरीज पहला सीजन। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस सीरीज का सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा।